Okay, so good morning everyone. I have requested a problem which is क्या होता है जब सक्सेनिक डाई एल्डिहाइड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है. फॉर इंग्लिश मीडियम चिल्ड्रन, व्हाट हैपन व्हेन सक्सेनिक डाई एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड. तो इसको हमें सॉल्व करना है. इससे पहले कि हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पाए, हम पहले समझ जाते हैं कि सक्सेनिक डाई एल्डिहाइड क्या होता है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या होता है. राइट? ओके, तो चलिए इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो सक्सेनिक डाइएल्डिहाइड क्या होता है? CH2 CH2 CHO and again सिंगल बॉन्ड CH2 CHO. इसको कहा जाता है सक्सेनिक डाइएल्डिहाइड. सक्सेनिक डाइएल्डिहाइड, राइट? डाइएल्डिहाइड, ये इसका नाम है. ओके, नाउ जो P2O5 है उसको कहा जाता है P2O5, इसको कहा जाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड. फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है. तो ये दोनों चीजें हो गई इनका स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो सक्सेनिक डाइएल्डिहाइड है इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है. क्या पाया जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये अपना स्ट्रक्चर को बदल सकता है रेजोनेंस के थ्रू. तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. तो जो हमारा रिएक्शन बोल रहा है वो इन दोनों को रिएक्ट करना है या गर्म करना है. तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास CH2, CHO को हम ऐसे लिख देते हैं C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ भी जो CH2 है उसको हम लिख देते हैं CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से. अब देखिए यहाँ पे जो CH2 है उसको हम फिर से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है. ये देखिए, इसको मैं CH बना दिया और एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर इस तरह से बॉन्ड बना के लिख दे रहा हूँ. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, CH2 है तो CH2 ही है, ठीक है. ये भी CH2 है, पहले भी CH2 था, नो प्रॉब्लम. अब मैंने बॉन्ड बना के लिख दिया क्योंकि मुझे अभी दिखाना है रेजोनेंस को. क्या दिखाना है? रेजोनेंस को. तो रेजोनेंस में क्या होता है, देखिए समझे उस चीज को. रेजोनेंस में यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है ये हाइड्रोजन का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू यहाँ पे चल जाते हैं एक नया बॉन्ड बनाने के लिए. सिमिलरली यहाँ पे भी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना लेंगे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू. इसको अति संयुग्मन कहा जाता है हिंदी में, ठीक है. प्रोसेस का नाम क्या है? हाइपर कंजुगेशन. हाइपर कंजुगेशन, ये सब आपने पढ़ लिया होगा, ये सब थ्योरीज वगैरह क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन वगैरह क्या होता है. इससे क्या होगा, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा तो ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो सकता है. यहाँ से किस फॉर्म में? H प्लस के फॉर्म में. और ये भी किस फॉर्म में रिलीज हो सकता है? H प्लस के फॉर्म में. और जैसे ही अपना दोनों इलेक्ट्रॉन के सहायता से यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसका जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे क्या क्या बातें हुई? यहाँ पे 2 बातें हुई. पहली बात कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बनाना चाह रहा है, यहाँ भी जो सिग्मा बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बनाना चाह रहा है. दूसरी बात हुई कि अब जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है वो पाई बंद ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होना चाहता है. पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होना चाहता है? ऑक्सीजन के ऊपर O माइनस के फॉर्म में. ऑब्वियसली यहाँ पे जब शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. इससे अच्छी बात ये हो जाती है कि यहाँ पे जो H प्लस आयन है ये O माइनस के साथ जुड़ सकता है. सिमिलरली यहाँ पे भी जो H प्लस आयन है वो इस O माइनस के साथ जुड़ सकता है. ये H प्लस कौन है? ये खुद है जो टूटा था. यहाँ भी H प्लस कौन है? ये खुद है जो टूटा था. इस कारण अब यहाँ से एक नया संरचना हमको मिल जाएगा. उस नए संरचना को हम ड्रॉ करते हैं. देखिए ये दिखेगा कुछ इस तरह से CH. अब देखिए ये डबल बॉन्ड बन चुका है, डबल बॉन्ड कार्बन. अब यहाँ पहले डबल बॉन्ड था वो क्या हो चुका है? सिंगल बॉन्ड O. अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था और ये H प्लस यहाँ पे जुड़ चुका था, इसलिए ये क्या बन गया? OH. सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड, फिर से CH और ये भी डबल बॉन्ड बन चुका है. यहाँ पे C, यहाँ पे क्या बन गया? OH. अब ये H के साथ तो कुछ भी घटना नहीं हुआ तो ये H ऐसा कैसा यहाँ पे बना हुआ रहेगा. तो ये चीज आपको समझ में आया नहीं, पहले हमको वो देखना पड़ेगा. राइट? आई होप ये समझ में आ गया होगा. ये है, इसको कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और इस फॉर्म का भी एक
नाम है जिसको कहा जाता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यहाँ पे कीटो फॉर्म में है और यहाँ पे इनॉल। इनॉल मतलब देखिए ये इनॉल, इनॉल का मतलब इन और ऑल, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब होता है OH यानी कि अल्कोहल। तो ये जो फॉर्म है इसमें डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे OH भी है, राइट। अभी तक हम लोग रिएक्शन पे आए ही नहीं है, इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन होता है। बेसिकली ये टॉटोमेरिज्म होने के बाद यानी कि चला अवयवता होने के बाद अब ये जो P2O5 है इसके साथ रिएक्शन करके अपने प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। चलिए रिएक्शन की बात करते हैं। हमारे पास था CH डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे OH को मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में मैंने OH को ऊपर लिख दिया था। ठीक है, अब इस बॉन्ड को हम लोग कहीं भी लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो OH ऊपर के साइड है, ये भी नीचे की साइड है और H इस साइड है, लेकिन अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें ये OH साइड पे लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ वो समझाता हूँ मैं, ताकि अभी जो आगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो इजीली समझ में आ जाए। इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं P2O5 के साथ, फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ। और जो P2O5 है दिस इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि ये डिहाइड्रेशन करता है, यानी कि ये पानी के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो सकता है। कैसे रिमूव हो सकता है देख लो, यहाँ से OH निकल जाएगा और इस जगह से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो क्या निकल गया, H2 निकल गया और यहाँ पे क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया। तो अब ये एक नया स्ट्रक्चर हम लोगों को मिल जाएगा और नया स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ क्या बच गया, CH बचा हुआ है, डबल बॉन्ड C, ऊपर में क्या बचा है H, तो उस H को यहीं पे लिख दो। अब रिएक्शन शो नहीं करना इसलिए मैं वहीं पे लिख दिया। फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड अगेन CH, ठीक है CH, ये रहा CH। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा है, ओनली ऑक्सीजन। यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, क्या बचा है, एक ऑक्सीजन, ये रहा। अब इस ऑक्सीजन के साथ ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाई हो गया और इसको कहा जाता है फ्यूरेन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है फ्यूरेन। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली इस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है। ये देखिए, ये इस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाता है फ्यूरेन एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप इसको इतने ज़्यादा लंबा चौड़ा बिना समझे एक लाइन में समझना चाहते हैं तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम रिएक्शन करवा दें CH2 CHO NCH2 CHO का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ और गर्म करें तो ये डिहाइड्रेट होके बना लेगा फ्यूरेन। खत्म, एक लाइन में अगर हम इसको जानना चाहें तो ये होगा हमारा आंसर।